जय माता दी। मैं मोहित अग्रवाल, लाल किताब विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे, क्या दोनों बहनों का विवाह एक ही घर में करना सही है या गलत है। जी हाँ दोस्तों, काफी माता पिता ऐसे चिंतित लगे रहते हैं कि एक ही घर परिवार के अंदर अपनी दोनों बेटियों को ब्याह देना क्या सही है या गलत है। हालांकि परिवार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, परंतु ऐसे कौन से योग बन जाते हैं बाद में चलकर जहां पे दो बहनों का आपसी मनमुटाव हो जाता है। एक बहन दूसरी बहन को देखना ही नहीं चाहती, उसके साथ एक तरीके से कहें कि व्यवहार अच्छा रखना ही नहीं चाहती, एक दूसरे को देख करके किल्सन पैदा होने लग जाती है, एक दूसरे से ईर्ष्या का भाव जाग जाता है, लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं, अलग अलग रहने लग जाते हैं अलग अलग फ्लोर के ऊपर। जी दोस्तों, ऐसी कुंडली के अंदर क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जहां पे जो दो बहनें शादी से पहले बहुत अच्छी थी, एक ही परिवार के अंदर गई और मेरा और तेरे पे उतर आई। हर किसी के साथ नहीं है, लेकिन आप में से ही किसी के साथ है। दोस्तों, ऐसी कुंडली के अंदर जब योग किसी के पति के अंदर, यानी कि मान लीजिए कि आपकी बड़ी बहन है, उसके जो हस्बैंड है, या फिर आप जिनके साथ शादी करने जा रहे हैं उनकी कुंडली के अंदर सूर्य बुध और शुक्र की युति 10वें घर के अंदर जब बन जाती है, या तो उनमें या छोटे वाले में जिनके साथ आपका विवाह हो रहा है, ऐसे में जब भी बन जाती है तो ऐसे में कहा जाता है कि एक ही परिवार की दो लड़कियां घर में ना लेके आए। क्योंकि यदि ऐसा गलती आप करते हैं तो जीवन के अंदर जो दो परिवार हैं वो बट जाते हैं, घर की सुख शांति खराब हो जाती है, लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, टेंशन भरा वातावरण हो जाता है, तनावपूर्वक स्थिति पैदा हो जाती है और अलग अलग रहने के योग बन जाते हैं। यानी कि जो घर कभी जिसने सोचा नहीं था कि वो अलग अलग रहेंगे, उनके फ्लोर बढ़ जाते हैं, उनके घर बढ़ जाते हैं, दूरी मिल लेते हैं, एक बहन के कारण दूसरी बहन के कारण, क्योंकि परिवार है ना, छोड़ तो सकते नहीं है। हस्बैंड का दायित्व अपनी पत्नी के लिए बनता है, इस हस्बैंड का दायित्व अपनी पत्नी के लिए बनता है, और इन दोनों की लड़ाइयां हो रही होती है। तो ऐसी अवस्था में कहते हैं भाई अलग अलग ही रह ले, लड़ाइयां तो ना हो। ये बहुत गंदा योग है कुंडली का। जब भी ऐसे घर के अंदर ये वाला योग बन जाए कुंडली के अंदर, सूर्य बुध और शुक्र वाला 10वें घर का, तो ऐसी अवस्था में दो बहनों को एक ही घर में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। ये खराब कर जाएगा आपके घर को भी, आपके समय को भी, आपके भाग्य को भी। और जिनकी मुसीबतें ऐसी बन चुकी है, वह लोग जो अभी मैं उपाय बताने जा रहा हूं वो उपाय कर लीजिए, बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में जल्दी आराम मिल जाएगा। तो जिसकी कुंडली का यह योग हो या घर में जिसके समस्या चल रही हो, वो लोग एक तांबे की गागल ले लीजिए, बड़ी, यानी कि वेसल होती है तांबे की, बड़ी सी आएगी, जिसमें 8 किलो मूंग साबुत आ जाए, और ढक्कन पर तांबे का ढक्कन लगाइए, पीतल या कली से टाका लगवा दीजिए 3 या 4, और इस लोटे को कन्यादान के मंत्र पढ़वा करके पंडित जी से, 10 मिनट का काम होता है, किसी भी मंदिर में जाइएगा, संकल्प कराइएगा, ठीक है ना, और कन्यादान के जो मंत्र होते हैं वो पढ़ देंगे वो, और वह लोटा लेकर के आप जल में प्रवाह कर दीजिएगा। मात्र इतना सा करने से आप देखेंगे कि घर के अंदर सुख शांति बन गई है, सिर्फ एक उपाय से। जो दो बहनें आपसी रंजिश पे आने लग रही थी, उनके अंदर ये दूरी मिटने लगी है और सुख शांति से घर के अंदर सुख शांति कायम होने लगी है। दूसरा उपाय, हर 3 महीने में एक बार 10 अंडों को खाना अवश्य खिलाएं। ये दो उपाय कर दीजिए, घर के अंदर की जो व्यवस्था बिगड़ी हुई थी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और आप बेफिक्र होकर के अपनी जिंदगी निर्वाह करेंगे, और जो परेशानियां हो रखी हैं वह खत्म होंगी। ये उपाय उन लोगों के लिए है जो इस गलती कर चुके हैं। दूसरा योग जो मैं बता रहा हूं सूर्य बुध और शुक्र का, ऐसे में जिनकी व्यवस्था से चल रही हो, बात उठ रही हो कि भैया दूसरी लड़की भी ले आते हैं, क्रॉस कर दीजिए इस क्वेश्चन को, यानी कि ये गलती आप नहीं करेंगे, नहीं लाएंगे। शादी है ना, हो जाएगी दूसरे से, दूसरे परिवार में हो जाएगी। ये गलती मत करिएगा, क्योंकि ऐसे में फिर आगे चल के आपको पछताने के अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी यदि कोई भी आपके डाउट्स रह जाते हैं
कोई सवाल आपके मन में रह जाते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए या संपर्क करिए, आपकी समस्या का समाधान आपको अवश्य प्राप्त होगा। ठीक है, जय माता दी।